नर्तक किशोर ने बोला नीतीश सरकार पर। नमस्कार, धारवी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में अहम खबरों से। एलजी मनोज सिन्हा ने चौथे हरित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम का किया उद्घाटन। एलजी ने आईआईएम जम्मू में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर जीएमसी मेयर और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी रहे मौजूद। हम मुफ्त बिजली नहीं दे सकते, लेकिन अमीरों को बिल भरने दें। हम गरीबों को अतिरिक्त बिजली बिल की समस्या से बचाएंगे। एलजी मनोज सिन्हा ने दिया आश्वासन। कहा, प्रीपेड स्मार्ट मीटर पर कल होगी बैठक। लद्दाख के कायरी में बड़ा हादसा, खाई में गिरा सेना का वाहन, 9 जवान शहीद, 1 जवान घायल। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। जवानों की शहादत पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम मोदी, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य लोगों ने जताया दुख। कहा, जवानों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जाएगा। पूरा भारत जवानों के परिवारों के साथ खड़ा। अमरनाथ यात्रा का 41वां जत्था रवाना। जम्मू से 362 तीर्थ यात्री हुए रवाना। सभी तीर्थ यात्री बालतल मार्ग से रवाना। यात्रा 23 अगस्त से अस्थायी रूप से निलंबित कर दी जाएगी। तीर्थ यात्रियों की संख्या में कमी और ट्रैक के रखरखाव को देखते हुए यात्रा रोक दी गई। बांडीपुरा कॉन्फ्रेंस हॉल में शिक्षकों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन। जिले भर के शिक्षकों ने लिया हिस्सा। प्रसिद्ध आविष्कारक जहांगीर अरशद भट्ट ने अपने दिए उपयोगी सुझाव। एसआईए ने दिल्ली से एक बड़े ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। तस्कर मोहम्मद जावेद की तलाश चल रही थी। इसे आखिरकार दिल्ली से किया गया गिरफ्तार। कुछ महीने पहले 4 युवाओं का एक समूह सीमा पार मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल था। पुलिस ने मौके से 4 लोगों को लिया हिरासत में। राजीव गांधी की 79वीं जयंती। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने वीर भूमि पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल भी रहे मौजूद। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का पहलगाम दौरा। कैंसर जागरूकता सम्मेलन में भागीदारी। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने डांस किया और गाने गाए। और अब कुछ अहम खबरें हिमाचल प्रदेश से भी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरा। सिरमौर के पाविंटा साहिब क्षेत्र में हुए नुकसान का लिया जायजा। कहा, केंद्र से मिल रही हर संभव आर्थिक सहायता। जेपी नड्डा पहुंचे शिमला। शिव बावड़ी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया खुद जायजा। उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ की बैठक। लद्दाख के क्यारी में सेना का ट्रक हादसे का शिकार, 9 जवान शहीद। शहीदों में शिमला के हवलदार विजय कुमार भी शामिल। सीएम सुक्खू ने ट्वीट कर जताया शोक। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बड़ा बयान। शिमला में अवैध निर्माण को बताया विनाश की वजह। अवैध खनन और अवैध निर्माण पर रोक जरूरी। सांसदों को लेकर चल रही सियासत पर बोली प्रतिभा सिंह। बीजेपी सांसदों ने केंद्र में नहीं उठाई आवाज। हिमाचल की आपदा पर बॉलीवुड के कलाकार भी हुए हैं विचलित। मशहूर एक्टर अनुपम खेर ने वीडियो मैसेज में लोगों से की मदद की अपील। वहीं अभिनेत्री प्रीति जिंटा ने आपदा का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मेरी प्रार्थनाएं हिमाचल के लोगों के साथ। पालमपुर में चिट्टे की ओवरडोज से 22 साल के एक युवक की मौत। युवक देर रात से गायब था। उसका शव सुबह घर में मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर की कार्रवाई शुरू। सीएम सुक्खू दिल्ली में इस दौरान ग्रीन बेरी ग्रुप के चेयरमैन राजेश गुप्ता से की खास मुलाकात। सीएम रिलीफ फंड के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक भी उन्होंने सौंपा। सांसद वाले सीएम के बयान पर हिमाचल में गरमाई है सियासत। बीजेपी सांसदों ने सीएम पर किया पलटवार। वहीं सीएम का जवाब प्रतिभा सिंह पर नहीं, बीजेपी के सांसदों पर उठाए सवाल। दिल्ली दौरे पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू। न्यूज 18 से की एक्सक्लूसिव बातचीत में केंद्र से मदद की जताई उम्मीद। डिप्टी सीएम ने कांगड़ा के मंड में बाढ़ से हुए नुकसान का लिया जायजा। प्रभावितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। कहा, लोगों को जल्द दिया जाएगा नुकसान का मुआवजा।
नगर निगम धर्मशाला कार्यालय के बाहर सड़क पर माहौल उस समय तनावपूर्ण जब ठेकेदारों के दो गुट आपस में भिड़े। इस दौरान काफी हंगामा, लोगों की भीड़ भी जुटी। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने की दोनों पक्षों से बातचीत। देशवासियों को पॉल्यूशन फ्री कंट्री का मैसेज देने के लिए 27 साल के युवा तथागता मित्रा कलकत्ता से लेह की साइकिल यात्रा पर। वो अब तक 7 राज्यों में 2000 से अधिक किलोमीटर का सफर साइकिल से कर चुके हैं। कुल्लू मनाली पहुंचने पर उन्होंने प्लास्टिक और पॉलिथीन का उपयोग न करने का दिया संदेश। वहीं ऊना से सिटी ग्राम पंचायत लाल सिंगी में वन महोत्सव के मौके पर पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन। इस मौके पर पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ लिया साइकिल रैली में हिस्सा। हिमाचल प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में सेवाएं दे रहे प्रोफेसर नीतूराम कपूर ने दावा किया, हिमालयन ग्लेशियर पर ब्लैक कार्बन का बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 7 मील के पास अभी भी करोड़ों की कीमत वाली दर्जनों लग्जरी कार मलबे में फंसी। कुछ खबरें राजस्थान से भी। हनुमानगढ़ के गोगामेड़ी थाना क्षेत्र के पलीका गांव के पास कार और पिकअप में भीषण टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौके पर मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज जारी। प्रतापगढ़ में मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। 3 लाख रुपए का डोडा जब्त। इसके साथ ही 2 तस्करों को किया गया गिरफ्तार। 24 कट्टों में 166 किलो डोडा चूरा भरा हुआ था। कुछ और खबरें। बेगूसराय, बेतिया और समस्तीपुर में 5 लोगों की हत्या से हड़कंप। मुजफ्फरपुर और नालंदा में अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। सजदेहड़ा के ट्रीटमेंट प्लांट में देर डीजल की शिकायत की बात को लेकर 2-3 ड्राइवरों ने मिलकर सिक्योरिटी गार्ड की सरिये और लाठियों से की मारपीट कर घायल सिक्योरिटी गार्ड को एमबीएस अस्पताल में कराया गया भर्ती। बाड़मेर के सदर थाना क्षेत्र के खेत सिंह प्याऊ के पास बाड़मेर अहमदाबाद रोड पर अहमदाबाद से बाड़मेर आने वाली बस अनियंत्रित होकर पलटी। 20 लोग घायल, घायलों में 4 की हालत नाजुक। चिड़ावा कस्बे में इन दिनों कच्चा टी शर्ट गिरोह का आतंक। ये गिरोह रात के समय घर के बाहर से बाइक चोरी की वारदात अंजाम दे रहा है और वार्ड नंबर 25 के विकास नगर चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए 2 घरों के बाहर से बाइक चोरी करके ले गए। सीसीटीवी में हुई पूरी घटना कैद। वहीं भीलवाड़ा के सुनियाड़ा गांव से बुजुर्ग दंपति लापता। परिजनों ग्रामीण बुजुर्ग दंपति की तलाश में। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बनाए गए जन आधार कार्ड में फर्जीवाड़े का मामला। फर्जीवाड़े में आलम ऐसा कि इंसानों की फोटो की जगह जानवरों और फूल के फोटो के नाम तक लिख दिए गए। बगरू के रिको एरिया स्थित सूर्या कलचेचम फैक्ट्री में काम करते समय एक मजदूर की मशीन में फंसने से दर्दनाक मौत। मृतक रामजी लाल बंजारा कुम्हेर के मोरेला गांव का हादसा इतना भयंकर कि शरीर के कई टुकड़े। आबकारी पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए 359 कार्टून पंजाब निर्मित शराब की बरामद। आबकारी पुलिस ने ये शराब सांचौर नेशनल हाईवे से एक तेल टैंकर में से की जब्त। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। युवक के कब्जे से पुलिस ने 1 देसी कट्टा, 1 पिस्टल, 2 कारतूस भी किए बरामद। कोटा के रायपुरा इलाके में एक मकान में जूते में कोबरा छिप गया। जानकारी मिलने पर स्नैक कैचर यानी जो सांप को पकड़ने वाले लोग होते हैं उन्हें बुलाकर सांप का रेस्क्यू किया गया। किशोर सागर तालाब की पाल पर देर रात भारी भरकम मगरमच्छ आने से हड़कंप। मगरमच्छ को देखकर लोग दहशत में। वन विभाग की टीम को किया गया सूचित। कड़ी मशक्कत के बाद करीब 10 फीट लंबे इस मगरमच्छ का रेस्क्यू किया गया।
खाजूवाला में जन आंदोलन का 14वां दिन, ग्रामीणों की भूख हड़ताल जारी। खाजूवाला और छत्तीसगढ़ को बीकानेर जिले में रखने की मांग। केरल में ओणम उत्सव की धूम, उत्सव को लेकर लोगों में जोश व खरोश, बढ़ चढ़कर तमाम लोग ले रहे हैं हिस्सा। प्रतापगढ़ में पवित्र सावन महीने के दौरान सनातन धर्म की परंपरा के अनुसार विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन। इसी के तहत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की ओर से आज दीपेश्वर महादेव मंदिर परिसर में भगवान भोलेनाथ को 251 लीटर दूध का अभिषेक किया गया। जिताऊ कैंडिडेट, टिकट के लिए पैमाना। सीएम गहलोत का बड़ा बयान, कहा हम भारी बहुमत से जीतेंगे राजस्थान विधानसभा चुनाव। गौरव गोगोई के राजस्थान दौरे के बाद होगी स्क्रीनिंग कमेटी की अहम बैठक। चुनाव समिति की बैठक के बाद बोले डोडासरा टिकट चयन की दिशा में काम होगा शुरू। बीजेपी में कांग्रेस की तरह वन मैन शो नहीं, सीएम के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा बयान देकर कुनबा जोड़ने की कोशिश। जयपुर के महेश नगर में बच्चों से मारपीट, गार्डन में खेल रहे बच्चों को बदमाशों ने बुरी तरह पीटा, आधा दर्जन से ज्यादा घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। राजसमंद के नाथद्वारा में स्थित एसएमबी कॉलेज में अध्यक्ष सुनील जोशी के नेतृत्व में विद्यार्थियों ने भू विज्ञान संकाय खुलने पर आतिशबाजी कर खुशी जाहिर की। खबर कोटा से, जहां के बालाकुंड इलाके में एक अधेड़ ने शराब के नशे में गले में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का शव टापरी में बल्ली पर गले से साफी के फंदे पर लटका मिला। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधाओं के लिए अधिकांश गाड़ियों में एसी इकोनॉमी 3rd कोच लगाया गया है। इसी क्रम में सवाई माधोपुर कोलकाता उदयपुर सिटी कोलकाता अनन्या एक्सप्रेस में 2nd स्लीपर कोच की जगह पर 2nd एसी इकोनॉमी 3rd कोच भी लगाया जा रहा है। हर वर्ष की तरह इस साल भी वीर गिरधर जी की श्रद्धा पूर्वक पुण्यतिथि मंदिर ट्रस्ट के सचिव LNN व्यास ने बताया। ध्वजारोहण और आरती के साथ शुरू हुए इस उत्सव में पूरे दिन दर्शनार्थियों का सैलाब। सुजानगढ़ में श्रावण तीज के अवसर पर नगर परिषद कार्यालय में विधि विधान के साथ तीज माता की पूजा अर्चना, सभापति नीलूफर गौरी की मौजूदगी में पूजा अर्चना। अजमेर के नया बाजार पुराने चिकित्सालय स्थित पार्किंग का ठेका खत्म होने से पहले ही निगम अधिकारियों द्वारा पार्किंग को खाली कराने का मामला। निगम अधिकारी पवन मीणा अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ पार्किंग स्थल पहुंचे और गाड़ियां बाहर निकालने के निर्देश जारी करते हुए तमाम चीजों को जब्त किया। ये तो वारदात नहीं होती। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर नीतीश सरकार पर साधा निशाना, कहा बिहार में जंगल राज पार्ट 2 से भी बदतर हालात। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बोला नीतीश सरकार पर हमला, कहा मैंने पहले ही आशंका जताई थी कि महागठबंधन से हाथ मिलाते ही आरजेडी की सत्ता पर काबिज होने से बिगड़ेगी बिहार की कानून व्यवस्था। बिहार के शिक्षा विभाग को लेकर ताबड़तोड़ एक्शन लेने वाले के पाठक पर गरमाई सियासत के बीच मुजफ्फरपुर के मीनापुर विधानसभा सीट से आरजेडी विधायक मुन्ना यादव ने की के पाठक की जमकर तारीफ, विभाग में कोऑर्डिनेशन बनाने का दिया सुझाव। आरजेडी बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने ईडी की ओर से जारी समन को लेकर हेमंत सरकार पर साधा निशाना, कहा सीएम में थोड़ी भी नैतिकता बची है तो त्याग पत्र दे दें हेमंत सोरेन। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में असंतोष की खबरों को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बताया अंदरूनी मामला। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा जेएमएम और कांग्रेस में तालमेल की कोई कमी नहीं। दिल्ली दरबार में
कुछ खबरें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी। ग्वालियर से खबर है, जहां बीजेपी का महामंथन, प्रदेश कार्य समिति की अहम बैठक, अमित शाह देंगे जीत का मंत्र। एमपी में मन में मोदी नाम से सदस्यता अभियान का होगा आगाज। कांग्रेस में चुनावी जंग की तैयारियां तेज। भोपाल में चुनाव समिति की अहम बैठक, कमलनाथ की अध्यक्षता में चुनावी मंथन। एमपी की चुनावी दंगल में ताल ठोकने की तैयारी में आम आदमी पार्टी। सतना में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कार्यकर्ताओं के साथ अहम बैठक। आज 3 जिलों के दौरे पर भूपेश बघेल। महासमुंद में 655 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। न्याय योजना की राशि भी करेंगे ट्रांसफर। इंदौर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। बदमाशों के उत्पात के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, अपराधियों की धरपकड़, सड़कों पर उतरी पुलिस। दुर्ग में नहीं थम रहा डेंगू का कहर, फिर मिले 10 नए डेंगू के मरीज। डेंगू प्रभावितों की संख्या बढ़कर हुई 88। छत्तीसगढ़ में रक्षाबंधन से पहले ट्रेनें कैंसिल होने से दूसरी ट्रेनों पर दबाव। 30 अगस्त तक 20 से ज्यादा ट्रेनें हुई कैंसिल। ईस्ट कोस्ट रेलवे की तीसरी रेल लाइन में नॉन इंटरलॉकिंग काम। भोपाल से बड़ी खबर, सरकार के रिपोर्ट कार्ड जारी होने पर बोले मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, भारतीय जनता पार्टी कहने में नहीं करने में विश्वास करती है। अमित शाह के प्रदेश सरकार की रिपोर्ट जारी करने पर बोले कमलनाथ, जनता अपना रिपोर्ट कार्ड चुनाव में करेगी जारी। कांग्रेस की आज होने वाली चुनाव समिति की बैठक पर कहा, बीजेपी अपनी कार्रवाई कर रही है, हम अपनी तैयारी। दिग्विजय सिंह का बयान, रूस का मिशन फेल हो चुका है। चंद्रयान 3 की सफलता की कामना की। इसरो की स्थापना इंदिरा गांधी के समय हुई थी। भारत का चंद्रयान मिशन सफल होगा। चंद्रयान पर दिग्विजय सिंह के दिए गए बयान पर बोले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस केवल परिकल्पना करती है, धरातल पर कुछ नहीं करती। दिग्विजय सिंह के 10 साल के राज में गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढे, ये बता पाना मुश्किल। दिग्विजय सिंह का बयान, खुद को आईएसआई एजेंट बताए जाने पर बोले, पाकिस्तान से जो पैसे लेकर जासूसी करता है वो भाजपा की नजर में देशभक्त है। मेरा पूरा जीवन आतंकवाद और पाकिस्तान के खिलाफ बयान में बीता है, आज मुझे आईएसआई एजेंट बता रहे हैं। दिग्विजय सिंह के दंगे वाले बयान पर बोले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, कांग्रेस अल्पसंख्यकों को दंगों का डर दिखाकर वोट की राजनीति करती है। दिग्विजय सिंह ने दंगे करवाने का पेटेंट ले रखा है। राहुल गांधी और कांग्रेस केवल हिंदू और हिंदुत्व की ही बात करते हैं। मुंगेली से बड़ी खबर, क्रेशर में काम कर रहे मजदूर की मौत। क्रेशर में मजदूरों की पत्थर के नीचे आने से हो गई मौत। क्रेशर संचालक पर लापरवाही का आरोप। परिजनों ने ग्रामीणों के साथ क्रेशर पर किया प्रदर्शन। खबर जगदलपुर से, जहां यात्री ट्रेनों पर फिर लगा ब्रेक। केकेलाएं पर नहीं चलेगी दोनों यात्री ट्रेन। नाइट एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें भी कैंसिल। 21 से 26 अगस्त और 28 अगस्त से 2 सितंबर तक तमाम ट्रेनें कैंसिल। एक और अहम खबर, बीजेपी के घोषित प्रत्याशियों की कल हो सकती है अहम बैठक। ओम माथुर, नितिन नवीन, अरुण साव लेंगे बैठक। जनता के बीच जाने के लिए दिए जाएंगे टिप्स। छत्तीसगढ़ में कल से अस्पतालों में इमरजेंसी सेवा हो सकती है प्रभावित। ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर्स रहेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। बॉन्ड अवधि को कम करने और वेतन वृद्धि की मांग को लेकर करेंगे हड़ताल। कांकेर के नादरमारा में नदी की तेज बहाव में बहा अप्रोच पुल। 3 दिन पहले ही हुआ था शुरू। भारी वाहनों को फिर बदला गया मार्ग। बलौदा बाजार में स्कूल नहीं जाने वाले शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी। जिला शिक्षा अधिकारी ने जारी किया आदेश। शिक्षकों की हड़ताल से स्कूल में पढ़ाई हो रही है प्रभावित। और अब कुछ खबरें बिहार झारखंड से भी।
पटना के कोचिंग संचालकों को शर्तों के साथ मिल सकती है बड़ी राहत। स्कूल टाइम में सरकारी स्कूल के शिक्षकों और छात्रों के बिना चला सकेंगे कोचिंग। बिहार में शहर शहर हत्या से हड़कंप। बेगूसराय, बेतिया, समस्तीपुर में 5 लोगों की हत्या। मुजफ्फरपुर और नालंदा में भी अपराधियों ने की अंधाधुंध फायरिंग। पत्रकार विमल यादव हत्याकांड में मिली बड़ी कामयाबी। जेल में रची गई विमल को मौत के घाट उतारने की साजिश। वारदात के कई घंटे बाद भी मुख्य आरोपी अर्जुन माधव पुलिस की गिरफ्त से बाहर। चाईबासा में नक्सलियों ने पुलिस मुखबरी के आरोप में गला रेत कर की एक शख्स की हत्या। सरेआम की गई हत्या से इलाके में दहशत। रांची की मॉडल सना पर इस्लामी कट्टरपंथियों का नहीं थम रहा साइबर अटैक। परेशान मॉडल ने मुंबई और झारखंड पुलिस से लगाई सुरक्षा की गुहार। पूर्णिया में परमान और बकरा नदी के कटाव का कहर जारी। अमौर प्रखंड के रसेली गांव में 6 घर कटकर नदी में समाये। मोतिहारी से बड़ी खबर। ठेकेदार की गोली मारकर हत्या। सब्जी खरीदने के दौरान मारी गई गोली। ठेकेदार राजीव कुमार की इलाज के दौरान मौत। तफ्तीश जारी। और अब बेगूसराय से बड़ी खबर आपको दे दें, जहां रिटायर्ड शिक्षक की हत्या। बेखौफ बदमाशों ने मारी गोली। जमीन विवाद में मारी गोली। फतेहा हॉल्ट के पास वारदात। 2 साल पहले इसी तरह बेटे की भी की गई थी हत्या। बाप बेटा समेत 3 लोगों को गोली मारी। गोली लगने से बेटे की मौत। पिता और एक युवक बुरी तरह जख्मी। अस्पताल में इलाज जारी। समस्तीपुर से बड़ी खबर। चाचा भतीजा की मिली लाश। पानी में तैरती हुई मिली लाश। चाचा भतीजा 3 दिन से लापता। महिषा चौर के पास लाश मिली। वहीं बिहार में तेजी से बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने दी प्रतिक्रिया। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री रत्नेश सदा ने कहा, बीजेपी बिहार को बदनाम करने की कर रही है कोशिश। गिरिडीह में डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां एक और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार प्रसार में जुटी, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक स्तर से भी चुनाव को लेकर सारी तैयारियां पूरी। खबर जामताड़ा से, जहां दुमका से बीजेपी सांसद सुनील सोरेन ने हेमंत सोरेन सरकार पर बोला हमला। केंद्र सरकार की योजना को दबाने का लगाया आरोप। राज्य सरकार पर डायल 108 और आयुष्मान भारत जैसी योजना को भी समाप्त करने का लगाया आरोप। जमुई की रहने वाली पर्वतारोही अनीशा दुबे ने लद्दाख के डेजोजांगी के 20,000 फीट से ज्यादा की ऊंची चोटी पर फहराया तिरंगा। अपने जिले का नाम इस बेटी ने किया रोशन। अनीशा दुबे ने 11 अगस्त से चढ़ाई शुरू की थी और 18 अगस्त को मिशन फतेह कर वहां तिरंगा फहराया। म्यूजियम को लेकर लोगों की धारणा है कि ऐसी जगह जहां केवल कलात्मक, संस्कृति एवं ऐतिहासिक धरोहरों को संग्रहित और सुरक्षित रखा जाता है। पिछले कुछ समय से लोगों की धारणा बदली है। पूर्व क्रिकेट कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने प्रशंसकों को हमेशा चौंकाते रहे। इस बार धोनी खूंटी के रानिया क्षेत्र में अचानक पहुंचे और लोगों ने काली कार में अपने फेवरेट क्रिकेटर का चेहरा देखा तो लोगों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। करीब 2 दशक से खूंटी अपराध और नक्सलवाद का दंश झेल रहा है। बगहा के भरवलिया गांव में पानी को लेकर 2 बहनों के बीच मारपीट। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। शेखपुरा पुलिस ने लूटपाट करने वाले 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। 38,000 कैश और 2 बाइक बरामद। अररिया में पत्रकार विमल यादव हत्याकांड का मुख्य आरोपी अब तक फरार। पुलिस के अनुसार जेल में बंद क्रांति यादव और रुपेश यादव ने रची थी हत्या की साजिश। पटना में शांति और सुरक्षा को लेकर रैपिड एक्शन फोर्स ने अभ्यास किया। पुलिस बल के जवानों ने शांति समिति के सदस्यों के साथ की बैठक। बेतिया में महावीर झंडे को लेकर प्रशासन अलर्ट। डीएम ने शांति समिति की बैठक में दिए कई दिशा निर्देश।
कुछ अहम इंटरनेशनल न्यूज से भी आपको रूबरू करवाएं। रूस के मिसाइल अटैक में यूक्रेन के 7 लोगों की मौत और 90 लोग घायल। न्यूज वेबसाइट अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार अटैक यूक्रेन के चेरनिहिव शहर पर। जिन लोगों पर अटैक हुआ वो चर्च जा रहे थे। घायल लोगों में 12 बच्चे और 10 पुलिस ऑफिसर शामिल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 5 अगस्त को तोशीखाना केस में गिरफ्तार किया गया। तब से वो पंजाब की अटक जेल में बंद है। अब उनकी पत्नी बुशरा बीबी ने इमरान खान को जहर दिए जाने की आशंका जताई है। डॉन रिपोर्ट के अनुसार 17 अगस्त को पंजाब के होम सेक्रेटरी को लिखे पत्र में बुशरा बीबी ने इमरान खान को रावलपिंडी की अडियाला जेल में ट्रांसफर करने की अपील की। अमेरिका से एक दिन में 21 भारतीय छात्रों को वापस भेजने की खबरें। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसकी वजह वीज़ा और उनके डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी। ये छात्र आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से ताल्लुक़ रखते हैं। इन स्टूडेंट्स ने दावा किया उनके सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट थे। कॉलेज में एडमिशन मिलने के बाद ये अमेरिका जा रहे थे। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अगले कुछ दिनों के अंदर एक बड़ा उत्तरी चक्रवात आने की संभावना। इसको नाम दिया गया हिलेरी। फिलहाल मेक्सिको की ओर ये बढ़ रहा है। रिपोर्ट्स राइटर्स की है जिसके मुताबिक हिलेरी कैटेगरी 4 का चक्रवात है। अमेरिकी तट से टकराने के बाद आशंका है कि इसकी वजह से अमेरिका के 3 राज्य कैलिफोर्निया, एरिजोना और नवादा में एक दिन के अंदर 1 साल जितनी बारिश हो सकती है। एक और अहम खबर, ब्रिटेन की एक नर्स को 7 नवजात बच्चों की हत्या करने, 6 अन्य की हत्या करने की कोशिश करने का दोषी करार दिया गया। क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने शुक्रवार को कहा कि नर्स को सोमवार को मैनचेस्टर क्राउन कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी। दोषी पाई गई नर्स लूसी लेटबी 33 वर्षीय हैं। उन पर पिछले अक्टूबर से ही इस तरह के मुकदमे चल रहे हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अगले हफ्ते जोहानिसबर्ग में होने वाले ब्रिक्स देशों के समिट में शामिल होने के लिए साउथ अफ्रीका जाएंगे। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार जिनपिंग साउथ अफ्रीका की राजकीय यात्रा भी करेंगे। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। ऐसे में समिट के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात लगभग तय मानी जा रही है। इस पर सभी की नजर है। कनाडा के जंगलों में एक बार फिर से आग लगी। रॉयटर्स के अनुसार येलोनाइफ शहर के सभी 20,000 लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने के आदेश दिए गए। इस बीच फायर ब्रिगेड आग को शहर से दूर रखने की कोशिश कर रही है। धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।